देखो 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 बीसीसीआई ने बैठे बैठाई 1600 करोड़ रुपए बना लिए हैं। अलॉट ऑफ टाइम कि मैं ये प्रोनाउंस कर पाऊं, ये इतने लंबे जीरो हैं, ये इतने हजार करोड़ हैं यार, इतना पैसा ये ला रहे कहाँ हैं लोग। हुआ कि यार हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़रूरत है इनको समझाने की, ग्रूम करने की कि भाई आप मीडिया में किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या तो आईपीएल के ऊपर बुरा वक्त आया हुआ है, या तो जिसको कहते हैं ना ओनर्स गरीब हो गए, वो पैसा कमाना चाह रहे हैं। क्योंकि शेन वॉर्न ने राजस्थान रॉयल्स के साथ जो गेम डाली थी ना, आज उस गेम ने जब राजस्थान रॉयल्स बिकी है ना, तो सबको हैरान कर दिया कि और फिर एम्प्टी स्टेडियम के अंदर प्लेयर्स की क्या कैफियत होती है, क्या प्लेयर खेलना भी चाहता है कि नहीं खेलना चाहता। औकात दिखा दी बांग्लादेश ने और इंडिया की गोदी में जाकर एक बार फिर से बैठ गए, क्योंकि इंडिया का थोड़ा सा बड़ा है और हमारा थोड़ा छोटा है। मैं भी इसीलिए मतलब मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, लैंड की बात कर रहा हूँ कि इंडिया का लैंड। आरसीबी आईपीएल की हिस्ट्री की भाईजान सबसे महंगी फ्रेंचाइज बन गई है। इधर हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल चाट है, एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल अमीर तरीन लीग आईपीएल और दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल। इसके बारे में आज बात करते हैं कि क्यों बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हामी भरते हैं कि वो यहाँ आके खेलेंगे, कमिटमेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद कई दफ़ा हमने देखा है कि वही प्लेयर आईपीएल में जाते हुए नज़र आते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। फिर पीएसएल का जो ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है, वो पहले किधर था, पहले 3-4 सालों में किस तरफ कितनी तेज़ी के साथ ऊपर गया और उसके बाद आखिरी 3-4 सालों में कितनी तेज़ी के साथ नीचे आया। ये भी डिस्कस होने वाली चीज़ें हैं, बिकॉज ये मैटर करती हैं। आपकी पाकिस्तान की टीम जो है वो इस पे रिलाय है, इस पे बनती है, तो हमें ये डिस्कस तो करना ही पड़ेगा बिकॉज मुल्क का मामला है। और फिर एम्प्टी स्टेडियम के अंदर प्लेयर्स की क्या कैफियत होती है, क्या प्लेयर खेलना भी चाहता है कि नहीं खेलना चाहता, क्या इससे प्लेयरों को भी कोई फ़ायदा है कि नहीं, कि सिर्फ जो है ना फाइनेंशियल बेनिफिट्स ही हैं। इस पे भी बात करेंगे। देखिए हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी 4-5 प्लेयर्स बड़े नाम जो थे वो उन्होंने कमिटमेंट की कि हम पीएसएल में आके खेलेंगे, लेकिन वो नहीं आए, वो इस दफ़ा भी नहीं आए। आप शनाका को देख लिए, हालांकि कितने अच्छे टर्म्स हैं श्रीलंका के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के, कितने अच्छे हैं। उनका कप्तान यहाँ कमिट करके उसको बेहतर ऑफर आईपीएल के अंदर मिली, वो भाग गए। मज़हर रब्बानी जो आजकल तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं और किसी भी टीम के लिए जो जिनके साथ उन्होंने कमिट किया हुआ था वो एक एसेट साबित होना था, वो भी चले गए। फिर साउथ अफ्रीकन बॉश, उन्होंने भी कमिटमेंट यहाँ दी, उसके बाद वो पुल आउट कर गए। अभी दीगर प्लेयर भी हैं जो जिनकी बातें आ रही हैं कि वो पुल आउट हो रहे हैं, मैक्सवेल आ रहे हैं नहीं आ रहे, इन पे अभी भी क्वेश्चन मार्क मौजूद है। तो यही तो वजह है कि देखिए पीएसएल की जब हम बात करते हैं कि पहले चंद सालों में किस तरह क्रूज करती थी, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर आप आईपीएल को देखेंगे तो आईपीएल सिर्फ अब महदूद नहीं रह गई है इंडिया तक। तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं ज़्यादातर उन्होंने अपने जो पंजे हैं वो दूसरी जगहों पे भी गाड़ लिए हैं। हर लीग के अंदर 4-4 टीमें इंडियन आईपीएल ओनर्स की हैं, हर लीग के अंदर। इनफैक्ट यहाँ तक कि उन्होंने तो प्लेयर्स को मजबूर कर दिया है पैसे के सामने कि उन्होंने अपनी नेशनल टीम से रिटायरमेंट्स ले ली हैं, अर्ली रिटायरमेंट्स, कि हम जो है अब लॉयल रहेंगे इस फ्रेंचाइज के साथ हैं। और इन्हीं हंगामी हालात के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि भाई पीएसएल तो होगी। अब पीएसएल तो हो रही है, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है? देखिए एज अ प्लेयर मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें सिर्फ जो फ़ायदा होता है वो फाइनेंशियली नज़र आ रहा है और तो कोई नहीं। क्योंकि जब तक क्राउड नहीं होता, क्राउड नहीं है, तो आपके जो लोकल प्लेयर हैं उन्हीं का दिल नहीं करता खेलने का, अपनी कमिटमेंट के साथ नहीं खेलते। बिकॉज वी क्रिकेटर्स आर एंटरटेनर्स और हमें मज़ा तभी आता है जब हम तमाशा तभी लगाते हैं जब तमाशा देखने वाले लोग मौजूद होते हैं। या तो आईपीएल के ऊपर बुरा वक्त आया हुआ है, या तो जिसको कहते हैं ना ओनर्स गरीब हो गए, वो पैसा कमाना चाह रहे हैं। पहले राजस्थान रॉयल्स बिकी, अब आरसीबी भी बिक गई है। मेरा सवाल सिर्फ एक ये है कि एकदम से आईपीएल के ओनर आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं पता क्या वजह हो सकती है। मुझे कोई बताए कि एकदम ऐसा क्या हो गया कि ये फ्रेंचाइजीज बेची जा रही हैं। क्या जिसको कहते हैं फ्यूचर के अंदर आईपीएल की वैल्यू कम होने वाली है, तो वो अभी प्रॉफिट के अंदर ज्यादा पैसा कमा के बेच के जाए जा रहे हैं? क्या ये वजह है? बाकी जी अगर बात करें तो कल राजस्थान रॉयल्स पाकिस्तानी 45,600 करोड़ के अंदर बिकी थी। आरसीबी जो 2008 के अंदर 450 करोड़ की थी, वो अब जिसको कहते हैं 16,750 करोड़ के अंदर बिकी है।
लोग बड़े शौक हैं कि यार राजस्थान और आरसीबी में तो डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन डिफरेंस है यार, 1150 करोड़ का डिफरेंस है। 15,000 बल्कि 15,300 वो थी तकरीबन, ये जिसको कहते हैं ना, आप अंदाजा लगा लें 1300-1400 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आरसीबी जिसको कहते हैं ना, इतनी महंगी बिकी है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर, 48,000 समथिंग के अंदर ये बिकी है। 48,000 करोड़ बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो ये जिसको कहते हैं ना, आरसीबी बिक गई है। अब अगेन सवाल मेरा यही है, अब आईपीएल परसों तरसों से शुरू होने जा रही है, आरसीबी पावर ऑफ विराट कोहली, आरसीबी आईपीएल की हिस्ट्री की भाईजान सबसे महंगी फ्रेंचाइज बन गई है। इधर हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल चाट है, इधर हमारे जो है वो पाकिस्तान में घंटे का किंग शॉट है, उसकी फार्म नहीं लगी हुई। इधर पीएसएल का घंटा बज रहा है विदाउट नो क्राउड, लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल में तबाही के ऊपर तबाही वाली खबरें आ रही हैं। और भाई पाकिस्तान को झटके के ऊपर झटके दे रहा आईपीएल, पीएसएल का पापा बन चुका है इस वक्त आईपीएल। यार कल पाकिस्तान में खबर फैली थी कि राजस्थान रॉयल जो इंडिया की आईपीएल की फ्रेंचाइज की टीम है, वो सबसे महंगी जो है वो बिकी है। उसकी जो सोल्ड वैल्यू है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। लेकिन पाजी आरसीबी, मैं कहूंगा आरसीबी की वैल्यू नहीं है कोई भी, आरसीबी की कोई औकात नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक ब्रांड है, उसके अंदर एक किंग है, उसके अंदर एक लेवल है, उसके अंदर एक ब्यूटी है। तो भाई आरसीबी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर एक शेर है, वो मेरा शेर विराट कोहली है, वो किंग विराट कोहली है। हु इज द किंग ऑफ क्रिकेट, पूछो जाके अभी गूगल से, वो बताएगा द किंग ओनली, वन एंड ओनली इन दिस वर्ल्ड, विराट कोहली। विराट कोहली इज द किंग ऑफ क्रिकेट। तो भाईजान विराट कोहली का ये लेवल है। आरसीबी की टीम डिफेंडिंग चैंपियन भी है और 16,706 करोड़ में आदित्य बिरला ग्रुप है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया और एक और पार्टी है, इन तीनों ने मिलके इस टीम की जो है वो डील की है। औकात दिखा दी बांग्लादेश ने और इंडिया की गोदी में जाकर एक बार फिर से बैठ गए, क्योंकि इंडिया का थोड़ा सा बड़ा है और हमारा थोड़ा छोटा है। मैं भी इसीलिए, मतलब मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, लैंड की बात कर रहा हूँ कि इंडिया का लैंड समझ रहे हो ना, मैं लैंड की बात कर रहा हूँ कि इंडिया का थोड़ा सा बड़ा है और हमारा थोड़ा छोटा है। इसीलिए अब बांग्लादेश वाले एक बार फिर से पहुंच गए हैं इंडिया की गोदी में और इंडिया का मुंह में लेने को है बिल्कुल तैयार। पान, मीठा पान बहुत अच्छा होता है, बनारस का मीठा पान आपने खाया होगा मेरे ख्याल से कभी ना कभी। खैर नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे पता है बहुत मीठा होता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब ने ये कमेंट किया है कि देखिए बात कुछ ऐसे है कि जनाब आला हम जो है ना वो अब आईपीएल के मैचेस को इंडिया में क्यों नहीं दिखा रहे, ये गलत बात है। हम इंडिया के मैच, आईपीएल के मैचेस को हम बांग्लादेश में दिखाएंगे। मतलब उसका टोटल जो आज से 1 महीना पहले मोहसिन नकवी साहब का पजामा उतार के पूरा मोहसिन नकवी साहब का मुंह में लेने के चक्कर में था, वो बंदा आज जय शाह या नरेंद्र मोदी का बिल्कुल लेने के चक्कर में है। देखो बात ऐसे ही है, तवाइफ किसी की नहीं होती और बांग्लादेश की हालत बिल्कुल सेम टू सेम तवाइफ जैसी है। कभी वो इंडिया के थे, फिर पाकिस्तान के हो गए और आज वो फिर से पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के हो गए। तो ये इनका बड़े आसानी से चल रहा है और बड़े लंबे अरसे चल रहा है। देखो ये टोपी ड्रामा, ये मक्खन मलाई, ये इनका आज से नहीं है, ये बहुत लंबे अरसे से है। 19 कुछ मतलब आज से कोई 50 साल पहले भी इन लोगों ने यही हालत की थी, पाकिस्तान को छोड़कर ये इंडिया की गोद में जाके बैठे और आज जब इंडिया ने करके बाहर फेंका तो फिर ये हमारे पास आ गए कि अब्बू अब्बू आप ही हमारी मदद कर दो, अब्बू आप ही हमारे करता धरता हो, अब्बू मैं आपका मुंह में ले लूंगा, अब्बू बस आप मुझे। और हमने फिर लिया भी, हमने देखो जिम्मेदार बाप कितना, हमने बांग्लादेश का साथ दिया, हमने उनके लिए प्रोटेस्ट किया, हमने उनके साथ खड़े हुए, हमने सब कुछ अच्छे तरीके से किया। मगर ये जो हालत की है यहाँ पर हमारी इस प्यारी सी बांग्लादेश की टीम ने, जिसके अंदर वो अब इंडिया की गोद में जाने को बिल्कुल तैयार है और वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री, पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, इसलिए हम सोचेंगे अपने प्लेयर्स को वहां पर भेजने का। तो भैंस की टांग सेफ कंट्री नहीं है, तो तू यहाँ पर अचार लेने के लिए आया था जब पीसीबी की और आईसीसी की और बांग्लादेश की मीटिंग थी, तू क्या करने आया था? अच्छा माँ बहन एक करने आया था तू अपने यहाँ पर? यार कोई शर्म नहीं है इन लोगों के अंदर, इतनी बेगैरती फैली है, काली इसकी शक्ल है 2 टके की और लिटरली काला है ये। याद क्रिकेट शो भाई, ये आईपीएल की 2 नई टीमें बिकी हैं और ऐसी कुछ तबाही की प्राइस के साथ बिकी हैं कि हम पाकिस्तानियों को चौंका के रख दिया है। हमें लगता था पीएसएल में पैसा आ गया, कैसे पैसा आ गया कि भाई हमारी टीम ना 245 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी, 235 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी, 170 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी और पीएसएल में पैसा आ गया हैवी किस्म का। और जहां पर आप देखो आईपीएल की जो 2 नई टीमों की प्राइस आई है, जिस तरह से आईपीएल की 2 नई टीमें बिकी हैं,
मैं कहता हूँ कमाल ही हो गया भाई। कौन सी 2 नई टीमें बिकी हैं, कितनी प्राइस में बिकी हैं, इस पर आप लोगों के साथ बात करेंगे। और 2 फॉरेन क्रिकेटर्स पीएसएल को छोड़ रहे हैं। रोज यार कोई फॉरेन क्रिकेटर छोड़ रहा होता है यार, ये कितना क्या तमाशा है यार। एक फॉरेन क्रिकेटर छोड़े, दूसरा छोड़ा है, ये सभी लालची हुए पड़े हैं यार टॉपिक पे, जिसने मुझको हैरान कर दिया। भाई आईपीएल शुरू होने वाला है, चंद दिन है, और इधर से खबर आ रही है जी आरसीबी और आरआर बिक रही है। ये कैसी मैनेजमेंट है, ये क्या है, आई डोंट नो। इस पर इंडियंस ही बताएंगे कि भाई क्या कुछ है, बट खबर ने मुझे चौंकाया। कोई कह रहा है 14,000 करोड़, कोई कह रहा है 16,000 करोड़, कोई कह रहा है 18,000 करोड़। और अब जब मैं वीडियो कर रहा था उससे पहले तक खबर आई कि 22,000 इंडियन करोड़ में आरसीबी बिकी है। मतलब हम लखनऊ का कह रहे थे जी 7,100 करोड़ में लखनऊ बिक्की। ये तो 22,000 इंडियन रुपीज और फिर पाकिस्तानी कोई 9,000 यार, 9,000 करोड़। इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि मैं ये प्रोनाउंस कर पाऊं। ये इतने लंबे जीरो हैं, ये इतने 1000 करोड़ हैं यार। इतना पैसा ये ला रहे कहाँ हैं लोग जो आईपीएल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हराम का पैसा है, ये ब्लैक का पैसा है, ये बिजनेस का पैसा है, ये अंबानी अडानी का पैसा है। ये किसका पैसा है, कहाँ से ला रहे हो? चर्च बेच रहे हो, शराबें बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्या लगा रहे हो यार? इतना पैसा यार, इतना पैसा होता भी है रियल में? मैं सच सवाल कर रहा हूँ। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स क्या बिकी। राजस्थान रॉयल्स के सबसे पहले कैप्टन शेन वॉर्न आज दुनिया को एक मर्तबा फिर याद आए, क्योंकि शेन वॉर्न ने राजस्थान रॉयल्स के साथ जो गेम डाली थी ना, आज उस गेम ने जब राजस्थान रॉयल्स बिकी है ना, तो सबको हैरान कर दिया कि यार शेन वॉर्न कितना कोई जिसे कहते हैं फोर्सी कर लेता था चीज़ को। सर राजस्थान रॉयल्स बिकी है और माला माल शेन वॉर्न के बच्चे हो गए हैं। अच्छा, अब वो जो 3% है वो अब ये जो बिकी है राजस्थान रॉयल्स, बाबा वो 15,301 करोड़ की बिकी है राजस्थान रॉयल्स, और शेन वॉर्न के हिस्से में आए हैं 460 करोड़। 460 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में 70 मिलियन प्लस बनते हैं करंट टाइम में। तो शेन वॉर्न के बच्चे, बाय द वे शेन वॉर्न का तो आपको पता है ना 2022 में उनकी डेथ हो गई, तो 2026 में शेन वॉर्न के बच्चे 70 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के मालिक बन गए हैं। आप अंदाज़ा करें कि उस बंदे की सोच कैसी थी। ये चीज़ किसी और प्लेयर के दिमाग में नहीं आई है। बीसीसीआई ने बैठे बैठाई 1600 करोड़ रुपए बना लिए हैं। जब आप एक ताकतवर प्रोडक्ट बनाते हो ना, फिर आप पैसिव इनकम के ऊपर बैठते हो, आप सिर्फ गद्दी के ऊपर बैठते हो और पैसा ऑटोमेटिक बन रहा होता है आपके पास। मतलब पिछले 2-3 दिनों में बीसीसीआई ने 1600 करोड़ रुपया बना लिया है। 1600 करोड़ रुपए की अगर हम बात करें तो मतलब आरसीबी की जो अगर एक जो सेल है जो 1.78 बिलियन की आपको दिख रही है, आप आईएल T20, आप पीएसएल, आप साउथ अफ्रीका T20, इन तीनों लीग्स को भी मिला लो ना, इन तीनों लीग्स के जो मीडिया राइट्स हैं तीनों लीग्स की मिला के, वो भी आई एम 100% श्योर कि आरसीबी की टोटल फ्रेंचाइज वैल्यू से नीचे हैं। लेकिन आरसीबी मांगता था 2 बिलियन, मिला उनको 1.78 बिलियन, लेकिन मालकान को पड़ी ये डील 1.94 बिलियन। तो एहसास हुआ कि यार हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़रूरत है इनको समझाने की, ग्रूम करने की कि भाई आप मीडिया में किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉरेन जो 3 कप्तान थे वहाँ पर बैठे हुए वो अपनी जगह, लेकिन जो हमारे जैसे सऊद शकील हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, बाबर आजम हो गया, शादाब खान हो गया, आप ये जो सारे बैठे हुए थे कप्तान, हमारे लोकल जो कप्तान थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार आपको इस चीज़ का थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई आप एक मतलब हम जो कहते हैं कि जी दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है, कल से लीग शुरू होने जा रही है, आप थोड़ा तो भाई ज़रा एक सीरियस एटीट्यूड रखो, थोड़ा तो अपने आप को वहाँ पर जब पेश करो तो ऐसा पेश करो कि यू नो लाइक यू आर टोटली इन्वॉल्व इन दिस कॉम्पिटिटिव लीग। मतलब हंसी मजाक वहाँ बैठ गए, रिजवान साहब भी बैठे हुए हैं, हंसी मजाक चल रहा है जी, बाबर का, रिजवान का, शाहीन का, तो जी शादाब का, एक दूसरे को मतलब फ़िक्र कस रहे हैं, उसका सवाल हो रहा है तो उसको नॉन सीरियसली जवाब दे रहे हैं, सवालात भी ऐसे मतलब फ्लैट किस्म के सवालात के क्या मैं कहूँ। उसके ऊपर से मानिश लबशन जो कि जिनको के मतलब हैदराबाद का कप्तान बनाया गया है, डेविड वार्नर, वो जितने सीरियस थे वो भी हमें नज़र आ रहा था। तो व्हाट इज़ दिस यार, मतलब इतना बड़ा इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आप इनको गाइड नहीं कर सकते?